क्वेश्चन 5 तक कवर किए थे और इंट्रोडक्शन देखा था टॉपिक का। तो इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके राइट कंक्लूजन निकालना, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, और उसके जो भी पूछा जाता है उस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, वी हैव टू प्रोटेक्ट द मैनकाइंड अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इलिटरेसी, इनजस्टिस एंड पॉवर्टी। हाउ मेनी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस हैव 3 सक्सेसिव कंसोनेंट्स। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो कंसोनेंट्स आपको पता होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कंसोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है बेटा, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, A to Z, और उसमें AEIOU ये आपके क्या होते हैं बेटा, वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स कितने होते हैं, देखो, वॉवेल्स होते AEIOU, एंड अदर जो बच जाते रिमेनिंग क्या होते बेटा, रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग क्या होते, कंसोनेंट्स। ठीक है, तो इनको 5 को छोड़ के कंसोनेंट्स होते हैं बाकी। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है इस सेंटेंस में ऐसे कितने वर्ड्स है जिनमें एक के बाद एक 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो आगे वाला साइड हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, तो इस स्लाइड में हमें वॉवेल्स हमने अभी यहाँ पर देखे, 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स वॉवेल्स होंगे AEIOU, और बाकी क्या होते हैं, रिमेनिंग कंसोनेंट्स। रिमेनिंग क्या होते हैं बेटा, कंसोनेंट्स। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है इस सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है, उस सेंटेंस में कितने ऐसे वर्ड्स है जिसके अंदर 3 एक के बाद एक कंसोनेंट्स आए। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा हर एक से वर्ड में। तो वी में नहीं है, HAV, AVE नहीं, 3 एक साथ एक के बाद एक 3 कंसोनेंट आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे आ रहा है बेटा अगेंस्ट में, NEST। NEST एक ऐसा वर्ड है, मतलब अगेंस्ट ऐसा वर्ड है, उसमें NEST क्या आ रहे हैं, 3 एक के बाद एक कंसोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इलिटरेसी। ठीक है, एंड RTY। तो यहाँ पर देखो बेटा, ऐसे 2 ही वर्ड है इस सेंटेंस में, पॉवर्टी और अगेंस्ट, जिसमें 3 सक्सेसिव कंसोनेंट्स है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या बोला है, देखो बेटा, फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड from the letters REOM. What are the positions of the letters in this word which are used to indicate the word options? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है, देखो बेटा, तो आपको कुछ लेटर्स दे, उससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बनाना है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो बेटा, लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से बहुत सारे वर्ड एक साथ में आके उसको एक मीनिंग तैयार होता है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेटर्स दिए आपको, कौन कौन से लेटर्स दिए, देखो, R
REOM। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, देखो इससे मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर क्या बनेगा, देखो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा MORE। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें सीरियल नंबर हम देंगे तो M 1 नंबर पे, O 2 नंबर पे, R 3 नंबर पे और E 4 नंबर पे। ठीक है, तो आप ऑप्शन से जाएंगे हम। ऑप्शन में क्या बोला है देखो बेटा, तो कौन से ऐसे मतलब ऑप्शन होगा जिससे वो क्या इंडिकेट करेगा, ऑप्शन। तो हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में रख देंगे फोर्थ और सेकेंड, तो क्या बनेगा देखो ई, वर्ड क्या बन रहा है EO, EO, ये तो कुछ वर्ड नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी में सेकेंड और थर्ड पुट करेंगे तो देखो OR, और फिर थर्ड में देखो फर्स्ट एंड फोर्थ ME बन रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पुट करेंगे MR। तो यहाँ पर देखो बेटा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और, क्योंकि और का मतलब ही क्या होता है, ऑप्शन। ऑप्शन को ही हम क्या बोलते हैं, और। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो बेटा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है बेटा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे भी क्वेश्चन की हमें तैयारी होनी चाहिए। और कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है आपको। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसको आपको अंडरस्टैंड करके कंक्लूजन निकालना पड़ता है, इसी को हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द लेटर PTE CSIROIND। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स यहाँ पर दिए हैं, उससे आपको पहले मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है। यूज न्यूमेरल 1 2 डैश डैश फॉर एवरी लेटर। तो आपको हर एक लेटर में उस जब मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसको आपको ऐसे सीरियल नंबर्स देने 1 2 3 इस तरह से। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द वर्ड सो फॉर्म। तो जो मीनिंगफुल वर्ड तैयार होगा तो नीचे दिए गए वाले जो ऑप्शन है उसमें कौन से लेटर्स यूज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार होगा, ऐसे पूछा है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से लेटर्स दिए, तो लेटर्स पहले लिख लेते हैं और उससे आप हम क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल वर्ड तैयार करेंगे। ठीक है, तो लेटर्स क्या क्या दिए देखो बेटा, PTE CSIROIND। तो इससे मीनिंगफुल को वर्ड कौन सा बनेगा देखो बेटा, मीनिंगफुल वर्ड हम पहले तैयार करेंगे। मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा देखो, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION। डिस्क्रिप्शन वर्ड बनेगा, और उसको हम नंबर कैसे देंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 लेटर्स है इस वर्ड में, तो 11 हमने यहाँ पर उसको सीरियल नंबर दिए। तो अब हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है इससे कौन सा वर्ड तैयार हो गया, होने वाला है P। 7 नंबर पे P है, 5 नंबर पे है PR, और 1 नंबर पे है PRD। ये तो कुछ वर्ड नहीं है मीनिंगफुल वर्ड। उसके बाद 3 नंबर पे यस, 1 नंबर पे है SD, और 2 नंबर पे है SDE। सी ऑप्शन में देखो 5 नंबर पे क्या है R, 2 नंबर पे है E, और 1 नंबर पे है D।
ठीक है। और डी ऑप्शन में देखो 2 नंबर पे है ई, 4 नंबर पे है सी और 5 नंबर पे है आर। तो इन चारों ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर सी में क्या बन रहा है बेटा, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है RED। बाकी ऑप्शन में मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर नहीं बनता, जो वर्ड हमने तैयार किया उससे, ठीक है, उसके सीरियल नंबर जो हमने दिए उस लेटर्स को, उससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है RED। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हम इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स इन द स्पेसिफिक मैनर, ही सेड टू क्लैप एट 1। तो देखो बेटा कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए, तालियां बजाने के लिए क्या बोला है 1, क्लैप एट 1। तो 1 बोलने के बाद सारे बच्चे जो क्लास में हो क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। फिर रन एट 3, भागने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, लेटर नंबर 3। रुक जाने के लिए स्टॉप एट 5, मतलब रुकने के लिए 5 और बैठने के लिए 7, ठीक है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो नीचे एक सीक्वेंस में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए क्वेश्चन में, तो उन्होंने बोला है हाउ मेनी टाइम्स डज इट हैपन, तो ऐसे कितने बार हो रहा है दैट ए चाइल्ड क्लैप्ड बिफोर सिटिंग, तो बैठने से पहले क्लैप कर रहा है, मतलब इसका मतलब बैठने के लिए क्या बोला है बेटा 7, तो उससे पहले क्लैप करेगा यानी कि 1। तो आपको क्या नंबर ढूंढना है, 17। 17 कितने बार आ रहा है इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो 17 का मतलब क्लैप एंड सिट, ओके। तो बैठने से पहले क्लैप कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ पर 13 17 कितनी बार आ रहा है आपको देखना है बेटा, ठीक है। 17, तो देखो 17 17 17 17, ठीक है। और कितने बार है देखो 1। तो 17 कितने बार आया है देखो बेटा, 5 बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या आ रहा है 1 और 7, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या है क्लैप एंड 7 का मतलब क्या है सिट। क्लैप के बाद सिट कितने बार आ रहा है 5 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या बोला है देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया है फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग ONLEDKEWG। तो आपको कुछ यहाँ पर वैसे ही जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको कुछ लेटर्स दिए, ठीक है बेटा, कुछ लेटर्स दिए, कौन कौन से लेटर्स दिए देखो यहाँ पर। तो उससे आपको एक पहले मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है, ठीक है। ONL 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 ED KEWG, ठीक है। तो इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा देखो बेटा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा KNOWLEDGE, नॉलेज। तो ये वर्ड यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द
first letter, find the first letter adjacent to the middle letter, choose two correct options। ठीक है, तो अब इसमें पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कितने लेटर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है बेटा। तो मिडल का लेटर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, ये यल जो है मिडल का लेटर है, मिडल नॉलेज वर्ड में इधर 4 और उस साइड में 4 लेटर हम छोड़ देंगे, तो बीच में का जो होगा वो मिडल लेटर होगा। उसके एडजेसेंट वाला मतलब क्या, उसके बाजू वाला, तो बाजू में 2 आ जाएंगे। पहले क्या आ जाएगा, W और उसके बाद में E, तो W और E ऐसे 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में भी बोला था कि चूज 2 करेक्ट ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन के आपके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, बी और सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है देखो बेटा, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, ऐसे आपको सेंटेंस दिया है। हाउ मेनी टाइम्स डज वॉवेल ई ऑकर इन द अबोव सेंटेंस, तो जो अबोव सेंटेंस यहाँ पर दिया है उसमें वॉवेल कितने होते हैं बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में AEIOU ऐसे 5 वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल ई कितनी बार इस सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, इसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो फेल्यूर में 1 बार आ गया ई यहाँ पर, फिर द में 2, स्टेप में 1 बार, टुवर्ड्स सक्सेस तो कितनी बार आ रहा है देखो इस सेंटेंस में, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस यहाँ पर दिया है उसमें वॉवेल ई कितनी बार आ रहा है बेटा, कितने बार आ रहा है यहाँ पर, 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 टाइम्स वॉवेल ई ऑकर इन दिस अबोव, इन द अबोव सेंटेंस। ठीक है, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है देखो बेटा, इफ P इज इक्वल टू क्या दिया है 2, Q इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 6, S इज इक्वल टू है इधर 8 और T इज इक्वल टू 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट द वर्ड रोड। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, P के बाद दिया है Q R S T, तो P को दिया है, P को उन्होंने क्या मेंशन किया है, 2। ठीक है, P के लिए 2, इसके Q के लिए 4 6 8 और T के लिए 10। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू डॉट डॉट दिए, तो ऐसे ही कंटिन्यू करना है। टी के बाद आएगा U V W, क्योंकि आपको क्या निकालना है बेटा, उन्होंने बोला है व्हाट इज द व्हाट यू विल राइट फॉर रोड। तो R के लिए तो आपको पता है बेटा 6 है, R के लिए 6 है, O के लिए पता नहीं है, S के लिए क्या होगा, O के लिए पता नहीं, S के लिए 10 है। ठीक है, और E के लिए भी पता नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो ये 10 ठीक है, एस टी, तो हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा अल्फाबेट सीरीज, P Q R S T U V W X Y Z, और Z के बाद क्या आएगा फिर A B C D E F G H I J K L M N O, तो P यहाँ से कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखो, U के लिए 12 मिल जाएगा, V के लिए 14, W के लिए 16, X के लिए 18, Y के लिए 20, Z के लिए 22, A के लिए 24, B के लिए 26,
सी के लिए 28, डी के लिए 30, ई के लिए 32, एफ के लिए 34, जी के लिए 36, एच के लिए 38, आई के लिए 40, जे के लिए 42, के के लिए 44, 46, 48, 50 और 52 ओ के लिए। ठीक है, तो आर ओ ए सी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ओ के लिए आएगा 652। ठीक है, 52 आएगा ओ के लिए, 652। और ई के लिए क्या आएगा बेटा? 10, 10 और ई के लिए आएगा 32, 652, 10, 32, 652। सॉरी सॉरी, हाँ, यस, यस के लिए 8 है बेटा, यहाँ पर गलती हो गई। 652, यस के लिए क्या है? टी के लिए 10 है, एस के लिए 8 है, 8, 32, 652, 832, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर एक वर्ड दिया है, तो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। इन द वर्ड बुलरश, which letters occurs between the letters at the fourth place from right end and the second place from the left end? तो यहाँ पर इस वर्ड को लिख लेते हैं हम, BULRUSH। तो इस वर्ड में इसका राइट एंड क्या होगा बेटा? इधर एच। ये क्या होता है? इस वर्ड का राइट एंड होगा, और लेफ्ट एंड क्या हो जाएगा? इधर। ये राइट और लेफ्ट एंड है। तो अब इसमें उन्होंने क्या बोला है देखो, which letter occurs between the letter at the fourth place from right end? देखो 1 2 3 4, तो आर, ये जो आर लेटर है ये क्या है बेटा? फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड। ध्यान में रखो, फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड है, तो राइट से फोर्थ लेटर है। और क्या बोला है देखो, एंड द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो ये जो यू है, यू क्या है? सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो उसके बीच में क्या है बेटा? कौन सा आ रहा है? यल। ठीक है, यल। तो आपका आंसर क्या होगा? यल लेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है देखो, थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स are possible theoretically, but only few have been launched. In this sentence, how many words have 3 successive consonants? ठीक है, तो 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट्स वाले कितने वर्ड से ऐसे आपको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वर्ड मिल रहा है एनडीएस, एनडीएस। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सच, SYS। आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, कितने बार नहीं बोला है, वर्ड्स कितने वर्ड्स में है। ठीक है, तो एक वर्ड्स में 2 बार भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको वर्ड्स वो पूछे 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट्स वाले, SYS, उसके बाद POS, SS आए, BLE नहीं, THE, LLY यहाँ पर। ठीक है, फिर BOT, ओनली, ON, NLY, NLY, SEW नहीं, HED, BLAE, NCH, NCH।
4 5 थाउजेंड, हाउ मेनी वर्ड्स, हाँ 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट्स बोला है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो थाउजेंड, NDS, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा इसका? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट्स वाले वहां पर वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो बेटा SYS और YST भी मिल रहा है, ठीक है, 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट्स है, YST भी है, लेकिन आपको ऐसे कितने बार पूछा जाता, हाउ मेनी टाइम्स 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो आपका आंसर 6 आने वाला है। लेकिन इन हाउ मेनी ऐसे कितने वर्ड्स थे जिसके अंदर 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट थे, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या करना पड़ेगा, 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और हमने इस लेक्चर में देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर किए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम